संसद में बजट सत्र की शुरुआत हर बार की तरह परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के दोनों संसद के सदनों को संयुक्त अभिभाषण के साथ हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को जब संबोधित किया तो एक वीडियो निकलकर सामने आया, जिस वीडियो पर अब पूरे सोशल मीडिया से लेकर सियासी जगत तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह राष्ट्रपति का अपमान है, क्या यह संसद का अपमान है या यह संविधान का अपमान है। और हर बार यह अपमान करने वाला एक ही चेहरा क्यों रहता है? क्योंकि इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने जब संसद में सांसद पद की शपथ ली तो हाथों में संविधान की प्रति ली हुई थी। मैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात कर रहा हूं और मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रही थी, इस दौरान राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं एक साथ बैठे हुए थे। ये बैठे किस लिए थे? ताकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुन सकें। लेकिन जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी सरकार के किए गए कार्यों को बता रही थी, देश की प्रगति को बता रही थी, देश की ताकत को गिना रही थी, उस वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में गॉसिप्स करते हुए नजर आ रहे थे, हंस मजाक कर रहे थे। अब ये किन बातों को लेकर हंसी मजाक कर रहे थे ये तो यही दोनों बता पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति की गरिमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? अरे मैं राहुल गांधी को तो किनारे कर देता हूं, राहुल गांधी तो आधे से ज्यादा वक्त भारत में ही नहीं रहते हैं, तो ना तो उन्हें भारत के संवैधानिक परंपराओं का ख्याल है, ना तो उन्हें भारत की सदन की रक्षा का, संविधान का, सदन की इज्जत का ख्याल है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो 83 साल के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो लंबे समय से इसी सदन में हैं। उन्होंने तो कई राष्ट्रपतियों का अभिभाषण देते हुए सुना है। तो क्या जानबूझकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने के उद्देश्य से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें दरकिनार कर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे? और यह पहली बार नहीं हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर हर बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी किसी तरह का रुख सामने आता है। अब पिछले सत्र की मैं बात कर रहा हूं, जब बजट सत्र था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने मीडिया आई और मीडिया ने पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो सोनिया गांधी क्या कहती हैं? शी वॉज अ पुअर लेडी। राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, राष्ट्रपति की ताकत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि सोनिया को लगता है कि इस देश की ताकत तो सिर्फ उनके हाथों में है, इस देश की सत्ता तो उनके हाथों में है। लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार करता क्यों है? यह सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसके पीछे की क्या वजह है वो मैं आपको बता रहा हूं। यह है एक औपनिवेशिक मानसिकता, यह है एक विदेशी मानसिकता, जो मानसिकता कहती है कि हम एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते जो एक गरीब घर से उठकर आई है, जो एक आदिवासी परिवार से उठकर आई है, जिसके पीछे कोई राजशाही तमगा नहीं लगा है। हम उसे कैसे राष्ट्रपति स्वीकार कर ले? हम उसकी बातों को कैसे गंभीरता से सुन लें? हां, लेकिन अगर कहीं पर सोनिया गांधी बोलती हैं तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस मुद्रा में आपको बैठे हुए नजर आते हैं। यही मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मुझे बनाने वाली तो सोनिया गांधी है, मैडम सोनिया ने मुझे बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ सोनिया गांधी को अपना सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं, देश के दूसरे किसी पदाधिकारी का इनके सामने कोई सम्मान ही नहीं है। इन्हीं की पार्टी के नेता थे अधीर रंजन चौधरी। जब राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का चयन हो रहा था, उनका नाम एनडीए ने नॉमिनेट किया था, तब भी उन्हें अपमानित किया गया था। अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर पुकारा था। बाद में उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूं, मेरे साथ भाषा का यहां पर भेदभाव हो जाता है, मुझे भाषा समझ में नहीं आती, बच निकलते हैं। यही मल्लिकार्जुन खड़गे ने
एक जनसभा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुर्मू पुर्मू कहकर पुकारा था। इस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कि एक परिवार को खुश करने के लिए देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का अपमान करती है। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति को बार बार तिरस्कृत करती हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति वही है जिनका प्रावधान यह संविधान करता है, जिन्हें ताकत यह संविधान देता है। तो फिर जब बाद में जाकर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम संविधान बचाने निकले हैं, तब समझ में आता है कि यह कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिसमें वो संविधान का सहारा लेकर देश की संवैधानिक ताकतों को कमजोर करने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रही है। अब इस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन 2 दिन पहले 26 जनवरी को जब राहुल गांधी को चौथी पंक्ति पर बैठा दिया गया, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। संविधान का यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा निकलकर सामने आ गया। संविधान को कमजोर बता दिया गया, लोकतंत्र को लंगड़ा बता दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति के भाषण के दौरान राष्ट्रपति का अपमान करना, आपस में गुफ्तगू करना, हंसी ठिठोली करना, देश की संसद के भीतर संसदीय परंपराओं को तोड़ना, यह संविधान को कांग्रेस पार्टी के लिहाज से कमजोर नहीं करता, मजबूत करता है। यही है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा, जो मुझे लगता है कि देश के सामने आ चुका है। और अब शायद कांग्रेस पार्टी का कोई भी आईटी सेल का जो अकाउंट होगा वो आपको ये वीडियो नहीं दिखाएगा। ना तो सुप्रिया सेनेत इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, ना तो पवन खेड़ा इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। अब खड़गे नहीं कह रहे कि एक आदिवासी राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अगर खड़गे साहब को तीसरी पंक्ति में बैठा दिया गया था तो इसका रोना रो रहे थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसद के भीतर बैठे हुए हैं तो आपको किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है। आपको बातचीत का मौका मिलता है, जब संसद का भी सत्र शुरू होगा तो आप खुलकर बातचीत कीजिए। लेकिन बाद में जब आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करेंगे, बाद में जब आप राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करेंगे, तब सवाल उठता है कि जब आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना ही नहीं, उसे समझा ही नहीं, तो फिर देश को भ्रमित करने के लिए आप टिप्पणी क्यों करते हैं? अभी बीते दिनों राहुल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें राहुल पूछ रहे थे कि भाई वो कौन सा बिल आया है, ग्राम जी राम जी, वीबीजी राम जी बिल की चर्चा कर रहे थे। राहुल भाई, आप 1 महीने से आपकी पार्टी उस बिल का विरोध कर रही है, आपकी मां उसके लिए एक लंबा चौड़ा खत लिख रही है और आपको उस बिल का नाम नहीं पता। तो सीधे से आपको जाकर अपने विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को यह पद दे देना चाहिए जो संसद में बैठकर सुनता है, समझता है। इसका तो एक ही मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता को ही नहीं पता था कि इस बिल की खूबियां क्या है, इस बिल की खामियां क्या है। लेकिन चूंकि सरकार का विरोध करना है तो राहुल के इशारे पर पूरी पार्टी ने वीबीजी राम जी बिल का विरोध किया। लेकिन इस तरह से राहुल गांधी ना सिर्फ कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि देश की संसदीय परंपराओं को तोड़कर लोकतंत्र को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को कभी ना कभी तो सोचना चाहिए, जो लोग राहुल को पहुंचा देते हैं अपना जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में, कि क्या ये आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर आपके लिए कुछ कर रहे हैं या आपके लिए खाई खोद रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।